हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। हमने काफ़ी सारे डिस्कशंस कर लिए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं, और फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जब हम बात इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की करते हैं तो किसका डिस्कशन है वहां पे है कि किसी केमिकल रिएक्शन, फिजिबल केमिकल रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, जो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वही तो हमारा मकसद है, वही तो हमारा मुद्दा है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम कुछ टर्म्स को भूल ही नहीं सकते। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, ये सारे टर्म्स को हम लोग इस टॉपिक में करने वाले हैं। पहले हम लोग इन सारे टर्म्स को समझेंगे कि ये हैं क्या, किस तरीके से हम इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहो वीडियो पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। देखो, सीधी सी बात है कि हम लोग भाई कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर ट्रांसफर हो रही है तो वो सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जो उसको अलाउ करे इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर होने के लिए। और जो भी सब्सटेंस होता है उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर होता है। अब रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इंसुलेटर हो गया, नहीं फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा हो गया, कंडक्टेंस ज्यादा हो गया तो गुड कंडक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो डिस्कस कर लेते हैं इन टर्म्स को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ये फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करती है। और हमेशा से जानते हो तुम लोग रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जानते हो ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस किसका है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर का। और रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आर जो है रेजिस्टेंस है एंड रो रेजिस्टिविटी है, लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो यहाँ पे सॉलिड कंडक्टर तो है नहीं, है ना, तो वहां पे लेंथ किसको डिस्कस करेंगे, अभी बात करते हैं। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई सॉलिड कंडक्टर तो है नहीं, किसका एरिया, अभी डिस्कस करेंगे। इसका अगला जो दूसरा, एक एक करके हम सारे टर्म्स को ले लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। रेजिस्टिविटी, अच्छा इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, ओम, है ना। ओम होते हैं इसकी यूनिट, किसकी, रेजिस्टेंस की। इसको OHM, ओम से भी लिखते हैं हम लोग। दिस इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया। अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, है ना। और यहां से इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, आर की यूनिट है ओम, और ए की यूनिट क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। तो क्या हो गया, इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर, या फिर 1 मीटर से मीटर कट जाएगा ना तो ओम मीटर हो गई, या फिर इसकी हो जाएगी ओम सेंटीमीटर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे सिंबल के साथ भी लिख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर, दिस इज इट, या ओम मीटर, ओम सेंटीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। अब इनको कैसे अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, मैं फॉर्मूला शीट बहुत मजेदार बनवाने वाली हूं वहां पे वो। तीसरी चीज आ जाती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का क्या मतलब हुआ, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। किससे डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। कैपिटल जी इज उल्टा ऑफ आर, ठीक है। रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया कंडक्टेंस, तो इसकी यूनिट भी उल्टी हो जाएगी। इसकी यूनिट हो जाएगी पर ओम। देखो इसको ऐसे ऐसे भी लिखते हैं, या तो हम लोग इसको पर ओम को ऐसे लिख देंगे, या फिर OHM रेज़ टू द पावर -1, या फिर इसको ना महो भी लिखते हैं, महो। और या फिर इसकी यूनिट साइमन्स भी है, एस से भी हम इसको डिनोट करते हैं। इनमें से कोई सी भी चीज हो, ये किसकी यूनिट हो जाएगी, कंडक्टेंस, जी की यूनिट हो जाएगी। कंडक्टेंस इज अपोजिट टू 1 अपॉन आर। अभी इनके रीअरेंज फॉर्मूला कराऊंगी मैं थोड़ी सी देर में। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो कंडक्टिविटी किसका उल्टा होगी, रेजिस्टिविटी की।
कंडक्टिविटी को कापा से डिनोट करते हैं, इसको कापा बोलते हैं। कापा इज 1/रो। रेजिस्टेंस का उल्टा रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, कापा की यूनिट देखो जरा, 1/ इसकी क्या है, ओम पर सेंटीमीटर ले लो, या ओम मीटर ले लो, या ओम सेंटीमीटर ले लो। ओम मीटर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी पर ओम पर मीटर। सेंटीमीटर में लाना है तो सेंटीमीटर, या फिर इसको साइमन भी लिख सकते हैं। ओम की जगह पर ओम की जगह क्या लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं ना हम लोग। पर ओम की जगह साइमन लिख सकते हो, या फिर इस तरह से लिख सकते हो, वो आप रीअरेंज कर सकते हो उनको। इसके बाद एक आती है चीज जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को हम लोग G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज L/A। क्यों है ये अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये क्या है, L/A। क्यों है इसको अभी डिस्कस करेंगे। पहली चीज हम लोगों ने अभी तक जो की वो क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, और सेल कांस्टेंट इज G स्टार इज इक्वल टू L/A। ये सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को अभी मैं और डिटेल में डिस्कस करने वाली हूं, जिससे कि आपको ये समझ आएगा ये L/A क्या है, एंड उसके बाद हम मोलर कंडक्टेंस की भी बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं ये वाला इरेज कर रही हूं, और वो सारा डिस्कशन करने के बाद हम रीअरेंज्ड फॉर्मूला भी बताऊंगी आपको, कितने अलग अलग तरीके से इन फॉर्मूला को हम रीअरेंज कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला इनका सबका क्या हो गया, R इज इक्वल टू रो L/A, रो इज इक्वल टू RA/L, G इज इक्वल टू 1/R, कापा इज इक्वल टू 1/रो, एंड G स्टार इज इक्वल टू L/A। ये बेसिक फॉर्मूला है, इनके रीअरेंज फॉर्म आ जाएंगे। अलग अलग जगह रिप्रेजेंट कर दो, जिस भी चीज को आप चेंज करना चाहो इनमें से आपस में रीअरेंज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंफ्यूज मत होना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एक ही बात है, हम उसको कापा से ही बार बार रिप्रेजेंट करेंगे। आगे से हम सिर्फ कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्या होती है डिस्कस करते हैं, अभी बताती हूं मैं, और उसके साथ ही सेल कांस्टेंट भी डिस्कस हो जाएगा और मोलर कंडक्टेंस भी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को समझ लेते हैं क्या होता है। ये मैं एक ना क्यूब बना लेती हूँ, आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ जाओगे, फिर आसानी से समझाऊंगी। एक हम लोग बना लेते हैं क्यूब, अब इससे क्लैरिटी आएगी आपको काम में। ये वाला जो एरिया है इसको मैं शेड कर देती हूँ सो दैट आपको समझ आ जाए। ये एक इलेक्ट्रोड है और ये वाली भी एक इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड्स ही तो होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग जिनको कनेक्ट करते हैं, और इस इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने वायर से इस वाली इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच का ये जो गैप है ये है गई लेंथ, L हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि जो वो है इलेक्ट्रोलाइट है उसके और इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर लिया जाएगा। जब हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर। और ये वाला एरिया, ये लेंथ और ये वाली यानी कि लंबाई और चौड़ाई किसकी, इलेक्ट्रोड्स की, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। अब जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, इलेक्ट्रोड का हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ दोनों के बीच की 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, इलेक्ट्रोड्स का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यूब जो हो गया ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ना। इस एरिया में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जो कंडक्ट करने वाला है उसको कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर कापा बोल सकते हैं उसको, हम लोग कंडक्टिविटी बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी बोलेंगे। इन दोनों यहां पर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो भी भरा हुआ है, जितना भी उसके अंदर कंसंट्रेशन है, जो भी वो है आयन से वो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी, कापा से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। और अगर ये रेस्ट्रिक्शंस ना हो, ये रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत नहीं है, और हम लोगों ने कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया और उसके अंदर जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट डाला
और वो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोल, तब वो जो सेल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसको बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है दैट इज मोलर कंडक्टेंस, और जो कंडक्ट हो रही है 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में एनक्लोज्ड इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। एम आई क्लियर नाउ? कंडक्टिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जरा आगे हम लोग कंडक्टिविटी हो गया कापा, जो हमने अभी अभी बात की थी 1/ρ, और मोलर कंडक्टेंस क्या हो गया? मोलर कंडक्टेंस को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट, कैपिटल लैम्डा है ये, और ये कापा से कैसे रिलेट करती है? This equals to kappa into 1000 by molarity। ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। मोलैरिटी ये 1000, उसको हम लोग उसमें नंबर लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए पर मोल पर लीटर है ना। दिस इज इट। अब सेल कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, जो मैंने तब आपको बताया था कि सेल कांस्टेंट बताएंगे हम लोग, है ना। सेल कांस्टेंट हमने क्या बोला था? G स्टार, एंड दैट वाज L/A। अब देखो किसी भी सेल के अंदर कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? बाकी सब चीज चेंज हो सकते हैं, हम लोग कंसंट्रेशन भी चेंज कर सकते हैं, उस सेल के अंदर कम ज्यादा पानी डाल दिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट कम ज्यादा कर दिया, वो चेंज हो जाएगी। लेकिन जो एक पर्टिकुलर सेल है उसकी इलेक्ट्रोड्स तो वही रहेंगी, और जहां इलेक्ट्रोड फिक्स हो गई है, उन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो भी चेंज नहीं होने वाला, ना इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने वाला। तो किसी एक पर्टिकुलर सेल के लिए सबका सेल कांस्टेंट सेम नहीं होता, एक ही सेल होगा उसका सेल कांस्टेंट सेम होगा, वो क्या होगा? L/A। इसी का सिर्फ सेल कांस्टेंट होगा। बाकी मान लो मैं दूसरा कोई सेल बना लूं और बड़ा बना लूं, दोनों के बीच का लेंथ बहुत ज्यादा बना लूं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रोड्स का ज्यादा कर लूं, तो उसका L/A पहले वाले सेल के बराबर थोड़ी होगा। लेकिन अगर सेम सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें L/A इज कांस्टेंट, एंड दैट इज डिनोटेड बाय G स्टार। दैट इज इट। तो हम लोगों ने कितनी बात की? देखो जरा, हमने बात की रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। फिर हम लोगों ने बात की रेजिस्टिविटी, रो, है ना। रो को हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया? RA/L से। फिर हमने बात की कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R। फिर हमने बात की कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/ρ, रेजिस्टिविटी। फिर हम लोगों ने बात की मोलर कंडक्टेंस की, दैट इज कापा इंटू 1000/m, और G स्टार इज इक्वल टू L/A। ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं, बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। किसके लिए? हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की। इनमें इन टर्म्स का बार बार इस्तेमाल होगा। और अब मैं आप लोगों को ना एक बहुत मजेदार सी फॉर्मूला शीट बनवा देती हूँ, जिस फॉर्मूला शीट को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली इस पार्ट में से तो न्यूमेरिकल आता ही आता है। कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगी और बाकी के क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में है, आपको नीचे मिलेंगे। 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी, एंड मतलब स्पेसिफिक वैसे क्वेश्चंस भी होंगे, सब्जेक्टिव भी, न्यूमेरिकल भी, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं आंसर्स के साथ, लेकिन आप लोगों ने खुद ने सॉल्व करने हैं। नहीं समझ आएगा आप मुझे फिर से कमेंट करना। तो मैं पहले फॉर्मूला शीट बनवाती हूँ, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो फॉर्मूला शीट बनाते। देखो फॉर्म्स जो भी है उनको लेकर के हम लोग उनको रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे, उनको कैसे कैसे रीअरेंज किया जा सकता है। शुरू वाले में शुरू हो जाते हैं। R इज इक्वल टू ρL/A, यहां तक तो समझ आ गया। दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या था? रो इज इक्वल टू RA/L, ये भी समझ में आ गया, है ना। और R को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 1/G से भी रिप्लेस कर सकते हैं। R की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको रीअरेंज कर सकते हैं 1/G इंटू L/A। ये भी, इससे भी हम रो निकाल सकते हैं। रीअरेंज फॉर्म डिपेंड करता है कि अपने को न्यूमेरिकल में कौन सी क्वांटिटी दी हुई है, उससे निकालेंगे। फिर हम लोगों के पास तीसरे पॉइंट पे आ गया था क्या? सेल कांस्टेंट ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। सेल कांस्टेंट या फिर पहले कंडक्टेंस ले लेते हैं।
कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/r। अब ये r की जगह हम ये पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 1/r की जगह ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, रो L/a, और ये a कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो मैं पहले इसको ऊपर ही भेज देते, कोई बात नहीं, है ना। ये हो गया a/L, बढ़िया। और रीअरेंज फॉर्म हो गया। और 1/ρ की जगह देखो, देखते जाओ और बनाते जाओ, 1/ρ की जगह हम कापा भी तो यूज कर सकते हैं। तो कापा इंटू a/L भी हो सकता है, ये रीअरेंज फॉर्म कोई भी चीज। अच्छा, अगर मैं जी स्टार की बात करूं तो हम लोग क्या लिखेंगे उसको, जी स्टार इज इक्वल टू L/a, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला था। अब L/a को हम लोग कहां कहां से रीअरेंज कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे, कापा पे आ जाते हैं। L/a इज L/a। अगर मैं कापा बोलूं तो कापा इज इक्वल टू 1/ρ है। इसको देखो रीअरेंज फॉर्म कितने हो जाएंगे। अब रो की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, हम देखो रो की वैल्यू ये पुट करके देखें अगले वाले में। दिस इज कापा इज इक्वल टू 1/ρ की वैल्यू क्या, r/a/L, और ये a/L है तो L ऊपर चला जाएगा। देखो कुछ आया चेंज, आ रहा है, अभी आ रहा है, L/a हो गया। देखो 1/r क्या हो जाएगा, g हो सकता है, L/a g स्टार हो सकता है। तो एक और आ गया इसका, कापा इज इक्वल टू g इंटू जी स्टार। और अगर कंडक्टेंस ही दे रखे, रेजिस्टेंस ही दे रखा है तो 1/r कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू जी स्टार। ये हो सकता है, हो सकता है। ये सारे के सारे रीअरेंज फॉर्म्स हैं। ये फॉर्मूला शीट बन गई आपकी बहुत मजेदार सी। और छठे पे आपकी मोलर कंडक्टेंस एंड दैट इज कापा इंटू 1000 मोलैरिटी, कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर में दे रखी है। तो ये वाले फॉर्मूला शीट को मजे से देख लो और समझ में भी आ गया होगा मैंने कैसे कैसे रीअरेंज किया है। यूनिट्स आपको पहले ही मैंने बता दी है। इन रीअरेंज फॉर्म को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ना क्वेश्चन कई बार ऐसे ही दिया जाता है, एक चीज दे दी दूसरी चीज पूछेंगे, इन्हीं में से पूछा जाएगा, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला है। तो बेसिक फॉर्मूला देखो ये है, सबका बेसिक फॉर्मूला ये है, इस वाले का तो ये बेसिक ही है यहाँ पर। और ये कौन सी फॉर्म्स है, सबकी रीअरेंज्ड फॉर्म्स है जो कि आप लोग यूज कर सकते हो। तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, यूज करके देखते हैं कि कैसे यूज हो सकती हैं, है ना। एक क्वेश्चन अभी करके दिखाती हूं मैं, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। इसमें भी अलग 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 तरीके के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मैं लिख लेती हूँ क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन ले लिया है। इस क्वेश्चन में हम 3 चीज कैलकुलेट करने वाले हैं, बहुत इजीली समझ आने वाले, सुपर इजी है, अभी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, देखना। ये क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम इतना, ये कॉलम है क्या, 0.05 मोल पर लीटर, इसकी कंसंट्रेशन गिवन है। वेरी नाइस, कंसंट्रेशन मोलैरिटी m गिवन है। और आपको दे रखा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया भाई, a आपको गिवन है, लेंथ भी दे दी आपको 50 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। और ये दे दिया रेजिस्टेंस r दे दिया है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखो गिवन क्या क्या होगा, लिख लेते हैं पहले। गिवन है आपके पास R इज इक्वल टू 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। उसके बाद आपको गिवन है एरिया A इज इक्वल टू 7.85 इंटू 10⁻⁻5 पर मीटर। और उसके बाद लेंथ गिवन है, L गिवन है 50 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लो 0.5 मीटर में, है ना। वेरी नाइस, बात खत्म हो गई। अब हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले रेजिस्टिविटी। पहला रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का, वहीं से रीअरेंज करके लेके आए थे, R इज इक्वल टू रो L/A। तो रो क्या हो गया था, रो इज इक्वल टू RA/L, RA/L पुट कर दो, दैट विल बी R कितना है 5.55 इंटू 10⁻³ अभी यूनिट्स नहीं लिख रही, भीड़ ना हो जाए। A is 7.85 इंटू 10⁻⁻5 यूनिट्स बाद में वही आनी है जो फाइनल आनी है, ये हो जाएगा 0.5
मीटर, क्योंकि ये भी मीटर में था तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। और अब इसको कैलकुलेट कर लो फटाक से, मैंने पहले से ही कर लिया है, ये हो गया 0.871 ओम मीटर, ये आपका आंसर आ गया, पहला आंसर खटाक। दूसरा वाला आपने को क्या निकालना है, देखो जरा, दूसरा निकालना है कंडक्टिविटी, यानी कि आपको निकालना है कापा। कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, कुछ रीअरेंज नहीं करना, तो कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, एंड 1 अपॉन रो इज 0.871, कितना आ गया, ये भी मैंने पहले से सॉल्व कर लिया, आप कर लेना, ये आ जाएगा 1.14 साइमन पर मीटर, या फिर पर ओम पर मीटर भी हो सकता है, डन 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 डन। तीसरा अपने को क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी, ये क्या हो जाएगा, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, सारी चीजें तो गिवन है, तो यहाँ पे कापा अपना कितना आ गया था 1.14 इंटू 1000, और मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.05। इसको कैलकुलेट कर लोगे, ये भी मैंने पहले से कैलकुलेट कर लिया है, तो आपका आ जाएगा 229.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इतनी आसानी से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, एकदम चुटकियों में धड़ाधड़। तो डायरेक्टली ही बस इसमें बहुत कुछ जो चीज गिवन होगा उनको लिखते जाओ और सॉल्व करते चले जाओ। बच्चे लोग यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के साथ मैंने आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की इस टॉपिक को। ये बहुत बेसिक टर्म्स थे जो कि हमने समझे भी हैं, फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला शीट बनाया। अब मैं कुछ और वीडियो बना देती हूँ जिसमें 2-4 न्यूमेरिकल्स और इंक्लूड कर लेंगे, अलग अलग तरीके के किस टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो उस वीडियो को वो देखने के लिए बने रहो मेरे साथ, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ढेर सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, सॉल्व करो। मिलती हूँ अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय, स्टे हैप्पी।